गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूंगी, दैट इज व्हाट आर वायरसेस, व्हाट आर वायरॉइड्स एंड व्हाट आर प्रायॉन्स। ओके, तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपके सारे कंसेप्ट्स इसमें क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो अगर मैं बात करूं वायरसेस की, देखो वायरस होता क्या है। वायरस एक ए सेल्यूलर एंड नॉन सेल्यूलर है। ए सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ए सेल्यूलर का क्या मतलब है कि वो सेल्स का ही नहीं बना हुआ है, वो बना ही नहीं है सेल्स का, नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन नॉन सेल्यूलर का क्या मतलब है कि वो इटसेल्फ एक सेल ही नहीं है, वो एक सेल ही नहीं है वायरस, राइट। तो वायरस के बारे में अगर मैं बात करूं तो वायरस में एक हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। वायरस किसका बना हुआ है? एक न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है और एक हमारा प्रोटीन कोट का बना हुआ है। ठीक है, सिर्फ दो ही चीजें होती है हमारी वायरस में। वायरस वैसे तो बहुत इजी होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता, लेकिन नेवरदलेस कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, जैसे आपने देखा ही है कोरोना वायरस, राइट। सो अगर मैं एक बात करूं वायरस के स्ट्रक्चर की, तो वायरस में ये होता है हमारा एक प्रोटीन कोट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कोट। ठीक है, और इसमें हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो या फिर न्यूक्लिक एसिड कह सकते हो। तो इसमें क्या है, या इसमें डीएनए भी होता है या फिर इसमें आरएनए भी हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों साथ में नहीं हो सकते, बोथ टुगेदर नहीं हो सकते, साथ में नहीं हो सकते। जैसे ह्यूमन में अगर देखा जाए तो डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारा वायरसेस में डीएनए और आरएनए साथ में प्रेजेंट नहीं हो सकते। या तो हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर हमारा वायरस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो डीएनए भी दो टाइप के होते हैं इसमें, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। अब आई थिंक इतनी बेसिक नॉलेज आपको होगी कि व्हाट आर सिंगल स्ट्रैंडेड एंड व्हाट आर डबल स्ट्रैंडेड। ओके, सो आरएनए भी हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और हमारे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होते हैं। ठीक है, लेकिन वायरस में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल वायरस में हमारा क्या होता है? क्या होता है? आरएनए। अब यार जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? अभी तो आपने बताया डीएनए आरएनए दोनों होता है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल इज इक्वल टू आरएनए क्यों लिखा है अपने वायरस में? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो जो जीन्स टू जीन्स ट्रांसफर होता रहता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर मैं बात करूं तो आरएनए और डीएनए दोनों होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में जो हमारा डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। दैट मीन्स जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, फिर ऑफस्प्रिंग से उनके ऑफस्प्रिंग्स जो जाएंगे हमारे, उनमें क्या होता है? डीएनए का ट्रांसफर होता है, राइट। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, नॉट आरएनए। सिमिलरली जो हमारा वायरस है, वायरस में डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, सिर्फ आरएनए होता है। ठीक है, जैसे अगर एक सेल है, वायरस का सेल है, अगर वो अपने डॉटर वायरस सेल्स बना रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा कि आरएनए ट्रांसफर होगा, डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा आरएनए। ठीक है, तो एक प्रोटीन कोट होता है और यहाँ पे क्या होता है? मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, जो कि हम डीएनए भी कह सकते हैं और आरएनए भी कह सकते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं प्रोटीन कोट की, देखो प्रोटीन कोट जो होता है हमारा वो कैप्सिड का बना होता है। अब ये कैप्सिड क्या होता है? देखो, ये छोटी 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 ऐसे ऐसे करके यूनिट से क्या बनता है? ये प्रोटीन कोट बन जाता है। इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं, राइट। और इसकी जो एक यूनिट होती है, वन यूनिट को हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर बोलते हैं। तो एन नंबर ऑफ कैप्सोमियर से क्या बनता है? हमारा कैप्सिड बनता है, राइट। समझ गए? और अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट्स के बारे में बात करूं तो वायरस का मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा ज्यादा होता है। अभी मैं प्रायन्स और वायरॉइड्स के बारे में जो बताऊंगी उनके कंपैरिजन में क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है, राइट। और ये भी बहुत, जो हमारे इवॉन वेस्की थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि जो हमारा साइज ऑफ बैक्टीरिया है, साइज ऑफ बैक्टीरिया जो है हमारा,
वो हमारा ग्रेटर है देन साइज ऑफ वायरस। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो वायरस है उनका साइज बड़ा होता होगा, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, राइट। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, डिजीजेस भी बहुत टाइप की होती है हमारी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की अगर मैं डिजीज बताऊं आपको, तो वो क्या क्या हो सकती है हमारी, वो हेपेटाइटिस हो सकती है, राइट। वो हमारा और क्या हो सकती है, चिकन पॉक्स हो सकती है हमारी, राइट। ये सब हमारी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिन वायरसेस में होता है उनकी ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। और कुछ जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उनकी डिजीजेस भी होती हैं, जैसे हमारा एचआईवी हो गया। ये जो एचआईवी वायरस है ये क्या है, सॉरी डबल स्टैंडर्ड नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से भी क्या होती है हमारी डिजीजेस होती है। जैसे एचआईवी हो गया हमारा, हर्पीज हो गया हमारा, मम्स हो गया हमारा, अभी अभी जो आपने एक इबोला वायरस भी सुना होगा, वो इबोला वायरस भी हो गया। एक कोरोना वायरस भी आपने पढ़ा है, वो भी कोरोना वायरस क्या है, हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिन वायरसेस में होता है उनसे हमारे क्या हुए, इन्फेक्ट हुए हैं, मतलब डिजीजेस फैली हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, वायरसेस के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक आपको वायरस के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अभी हम एक सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन वायरस, वायरॉइड्स एंड किसके बारे में, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स के बारे में, ठीक है। तो इसको हम रब कर देते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं वायरॉइड्स के बारे में। ये वायरॉइड्स क्या होते हैं, देखो वायरॉइड्स में हमारा कोई भी देयर इज नो प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड क्या होता है हमारा, एब्सेंट होता है वायरॉइड्स में। तो वायरॉइड्स में होता क्या है, वायरॉइड्स में हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, और वो न्यूक्लिक एसिड जो हमारा डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये किस फॉर्म में होता है, ये हमारा सर्कुलर फॉर्म में होता है, राइट, समझ गए। तो वायरॉइड्स के बारे में ये हमने सिर्फ इतनी सी नॉलेज पढ़ी है। वायरॉइड्स से हमारी कई सारी डिजीजेस भी हो सकती है, जैसे हम टीएमवी, हमने एक डिजीज सुनी है जिसको हम टोबैको मोज़ेक वायरस भी बोलते हैं। ये हमारी क्या है, ये एक हमारी प्लांट डिजीज है जो कि किसकी वजह से होती है, हमारी वायरॉइड्स की वजह से होती है, राइट। तो ये हमने वायरॉइड्स के बारे में पढ़ लिया। अब वायरॉइड्स का जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है, देखो पहले हम साइज की बात करते हैं। साइज ऑफ जो वायरॉइड्स का होता है वो हमारा लेस देन होता है, किससे, साइज ऑफ वायरॉइड्स हमारा लेस देन होता है, किससे, साइज ऑफ वायरसेस। वायरस का साइज हमारा वायरॉइड से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमने साइज की बात करी। अब साइज हमारा वायरस का बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ा होगा। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है किसका, ऑफ वायरॉइड्स, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा कम होता है, किससे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरसेस, ठीक है। ये हमने एक कंपैरिजन भी कर लिया वायरस और वायरॉइड्स के बीच में, ठीक है। तो ये हमने वायरॉइड्स के बारे में पढ़ लिया कि उनपे कोई भी प्रोटीन कोड क्या होता है, बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, उसमें होता ही नहीं। प्रोटीन कोड एब्सेंट है तो उसमें कोई कैप्सिड नहीं होगा, कोई कैप्सोमियर नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारे न्यूक्लिक एसिड होता है। मैंने आपको डिजीज के बारे में भी बता दिया। अब हम बात करते हैं एक और नई चीज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रायॉन्स, ठीक है। प्रायॉन्स ये सिमिलर है, वैसे कुछ बहुत टफ नहीं है। देखो प्रायॉन्स में क्या होता है, जैसे हमने वायरॉइड्स में पढ़ा था कि उसमें प्रोटीन कोड नहीं होता लेकिन न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन कोड तो हमारा प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारा जो हम अगर कहेंगे न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए होता है वो हमारे कतई एब्सेंट होते ही नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड होता है, मतलब ये प्रोटीन कोड से ही इन्फेक्शन करता है, राइट। ये क्या होता है, इन्फेक्शियस भी होते ही हैं। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज इसका काइंड ऑफ सिमिलर होता है। साइज ऑफ जो प्रायॉन्स की अगर मैं बात करूं तो साइज ऑफ प्रायॉन्स सिमिलर होता है साइज ऑफ वायरस के, ठीक है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन वायरस और वायरॉइड्स के साइज में, मॉलिक्यूलर मास में देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस, ओके। और अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रायॉन्स जो है हमारा वो सिमिलर होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस से, ठीक है।
और इससे एक डिजीज भी होती है, जैसे आपने सुना होगा एक जेकब डिजीज करके सुना होगा, जो मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, हमारा एक ब्रेन रिलेटेड डिजीज है। क्या है? ब्रेन रिलेटेड डिजीज। अगर आपको एक क्वेश्चन है कि इन तीनों में से इन्फेक्शियस कौन से, तो सारे इन्फेक्शियस होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा डीएनए आरएनए नहीं है तो इन्फेक्शियस नहीं है, सब इन्फेक्शियस होते हैं हमारे। चाहे आप प्रायॉन्स की बात कर लो, वायरॉइड्स की बात कर लो, वायरसेस की बात कर लो, सब के सब क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती थी, ठीक है, देखो जो हमारे, मैंने आपको कैप्सिड्स के बारे में बताया था, कैप्सोमियर्स के बारे में बताया था ना, तो देखो कैप्सोमियर्स बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं कैप्सोमियर्स के। ठीक है, जैसे किसी का हेलिकल होता है, हेलिकल जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक ऐसे करके हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, कैप्सोमियर्स का। और किन्हीं किन्हीं में क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल भी बन जाता है, ऑक्टाहेड्रल है ना, ऐसे ऐसे करके। और एक हमारा क्या होता है, जैसे आप बैक्टीरियोफेज में देखते हो, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता क्या है, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वो होता है कि जो वायरस जो हमारे किससे अटैच हो जाते हैं, बैक्टीरिया से अटैच हो जाते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, राइट। तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो उनका क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट होती है, यहाँ पे इनका एक कॉलर होता है, फिर हमारा सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, ये हमारे सिलेंड्रिकल में कौन से होते हैं, हेलिकल। यहाँ पे तो हमारे ऑक्टाहेड्रल हो गए, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल कैप्सोमियर्स होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, फिर उसकी टेल्स होती है। ठीक है, ये होता है हमारा एक पूरे बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, हमारी टेल्स होती है, राइट। तो अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वायरस इन्फेक्ट कैसे करता है, हल्का सा वायरस के बारे में। वायरस क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है और वायरस को थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट भी है। तो वायरस की अगर मैं बात करूं तो वायरस फैलता कैसे, देखो नॉर्मली अगर कोई लिविंग सेल है, यहाँ पे लिखते हैं, ये अगर नॉर्मली कोई लिविंग सेल है, ये क्या है, एक हमारी लिविंग सेल, इसका अपना ही क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, राइट। ये अपना जो भी है इसमें न्यूक्लियस वगैरह इंफॉर्मेशन इसमें डीएनए आरएनए जो भी है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा वायरस आया और उस वायरस ने क्या किया, यहाँ पे अटैच हो गया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, यहाँ पे ये क्या है हमारा वायरस। अब उसने क्या किया कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और यहाँ पे जब वो ट्रांसफर करेगा तो ये क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये हमारा जो पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है टूट जाएगी हमारी, और ये हमारा क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा क्या होता है, रेप्लिकेट होता रहता है इसकी मदद से। तो बहुत सारे ना वायरस के वो बन जाएंगे जेनेटिक मटेरियल, और इन्हीं से ही हमारे वायरस के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमारा वायरस का जन्म होता है। ठीक है, वायरस इसी तरह से फैलता है और यहां से फिर निकल के वो सेल से बाहर निकल के दूसरी जगह पे क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हमने बताई लाइटिक साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल का क्या मतलब है, लाइटिक साइकिल का क्या मतलब है कि वो इसको तोड़कर इसी से ही अपना जितना भी प्रोटीन है सब ले रहा है और अपने आप को क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, एक होता है हमारा लाइसोजेनिक साइकिल। अब इस लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, देखो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि ये इसको कुछ नहीं करता, ये लिविंग सेल को बोलता है, यहाँ पे ये लिविंग सेल को बोलता है कि भाई देख मैं काम कर रहा हूं, मैं तेरे साथ चिपक जाता हूं, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, तो बस जब जब डिवाइड होगा तो मैं भी डिवाइड होता जाऊंगा। तो ये तो हमारा एक लाइटिक साइकिल हो गई। अब मैं आपको लाइसोजेनिक साइकिल बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि वो ये हमारा जैसे जेनेटिक मटेरियल है लिविंग सेल का, इसमें हमारा क्या होता है, ये वायरस चिपक गया, ये वायरस चिपक गया। ठीक है, और जब ये हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डिवाइड होता रहता है, वैसे यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डिवाइड किया तो यहाँ पे एक वायरस आ गया, फिर ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे डिवाइड हुआ होगा, तो उसी के साथ चिपक के क्या हो रहा है, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड होता जा रहा है, रेप्लिकेट होता जा रहा है। ठीक है, इससे क्या कर रहा है, वो सेल को भी नहीं मार रहा है, सेल भी जिंदा है, और वायरस क्या है उसके अंदर ही अंदर रेप्लिकेट होते जा रहे हैं, उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है वो। ठीक है, और वायरस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वायरस होते हैं हमारे वो इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट होते हैं। इंट्रा सेल्युलर पैरासाइट का क्या मतलब है
कि वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स नहीं कह सकते, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल, उनके अंदर, अंदर मतलब इंट्रा, इनसाइड, उनके इनसाइड क्या है, एक एज अ पैरासाइट का काम कर रहे हैं। पैरासाइट क्या होता है, वो हमें हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाते, और कुछ नहीं, राइट। हमसे सारा जितना भी हमारा खाने पीने का मटेरियल है, जितनी भी एनर्जी है वो लेते हैं। तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स की तरह वो क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स में अपना थोड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा, और थैंक यू।